सभी गेमर का बस एक ही सपना होता है, अपना खुद का गेमिंग सेटअप। लेकिन रियल प्रॉब्लम होती है बजट। एंड आज के टाइम पे भाई सिर्फ एक रैम ही 20-25 हजार रुपए का मिलता है। तो सोचो क्या हम पूरा सेटअप मात्र 21,000 रुपीज में बना सकते हैं? और सिर्फ पीसी ही नहीं भाई, इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ। पर असली सवाल, क्या GTA 5, वैलोरेंट, फ्री फायर और माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स स्मूथनेस के साथ चल भी पाएंगे या सिर्फ वेब ब्राउजिंग ही करते रह जाएंगे? तो हमने Amazon और फ्लिपकार्ट से सिर्फ 21,000 रुपए के सारे कंपोनेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं और आज हम इस सेटअप को खुद अपने हाथों से बिल्ड करेंगे, विंडोज इंस्टॉल करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, प्रोडक्टिविटी टेस्ट, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग सब देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फुल गेमिंग टेस्ट लाइव FPS के साथ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फुल सेटअप गेमिंग पीसी के सारे कंपोनेंट्स जिसको हमने फ्लिपकार्ट और Amazon से परचेस किया है और इसको बिल्ड करते करते मैं आपको सारे पार्ट्स के प्राइसिंग भी बताता चलूंगा। तो चलो बिल्ड शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सबसे मेन कंपोनेंट जिसको हमने Amazon से परचेस करा है और इसको मैंने परचेस करा है भाई 12,000 रुपए में और मैंने इसको ग्लोबल टच से ऑर्डर करा था। बट उसके बाद देखो भाई इसका प्राइस 17,000 रुपए हो गया। बट कोई सेलर भाई इसको 13,500 या फिर और भी कम प्राइसेस में भी सेल करते हैं। तो मैं बेस्ट बाय लिंक एकदम चीपेस्ट वाला आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जरूर से चेकआउट कर लेना। और भाई सारे में आपको एकदम सेम ही परफॉर्मेंस मिलने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि भाई यहाँ से परचेस करूंगा तो ऐसा निकल जाएगा वैसा निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परचेस कर सकते हो, एकदम सेम परफॉर्मेंस ही निकल के आएगा। तो अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक IO शील्ड देखने को मिल जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर SATA SSD लगाने के लिए हमें SATA केबल भी देखने को मिल जाता है। और सबसे मेन हमारा ये रहा नीचे कॉम्बो जिसमें हमारा प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड प्री इंस्टॉल्ड आता है और उससे पहले यहाँ पर हमें यूजर मैनुअल भी मिल जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इसी को देख के हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलो अब सबसे पहले तो मैं इस कॉम्बो को अनबॉक्स कर लेता हूँ। और यहाँ पर भाई ये पहले से मतलब एकदम लूज था, ये देख रहे हो, पहले से ये खुला हुआ था। आई डोंट नो, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। एंड ये रहा हमारा ये कॉम्बो और इस कॉम्बो में यूज हुआ है भाई i5 6th जनरेशन प्रोसेसर और 8GB DDR4 रैम और साथ में यहाँ पर एक और स्लॉट मिल जाता है। आप फ्यूचर में इसको अपग्रेड भी कर सकते हो एंड ऑल्सो इसमें आप चाहो एक लाइक GPU लगाना वो भी इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। और इस मदरबोर्ड में हमें M.2 का भी स्लॉट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम SSD NVMe भी इजिली लगा सकते हैं। और पोर्ट्स पे नजर मारो यार, यहाँ पर हमें सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और आपको याद होगा हमने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से फुल सेटअप गेमिंग पीसी परचेस करा था, वो भी 30,000 रुपीज के अराउंड में। और इस पीसी को भी हम सेम वैसा ही बिल्ड करने वाले, बट इसको हम फ्यूचर अपग्रेडेबल रखेंगे जिससे हमारा प्राइस कम हो जाए। एंड अब आता है हमारा SSD। तो यहाँ पर मैं किंग बैंक का 1 TB का SSD यूज कर रहा हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ऐसे में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आप लोगों का बजट एकदम कम है तो आप लोग 480 GB का SATA SSD भी यूज कर सकते हो जिसका प्राइस अभी के टाइम में भाई 2,900 रुपए चल रहा है। या फिर आप लोग 1 TB का P3 M.2 NVMe भी यूज कर सकते हो जो कि भाई 6,000 रुपीज इसका भी प्राइस चल रहा है। और इंस्टॉलेशन भाई बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको M.2 जो स्लॉट मिलता है हमें मदरबोर्ड में, उसमें बस SSD को ऊपर की ओर पुश कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रू आपने खोला था सेम वैसे ही स्क्रू इसमें लगा देना है। और यहाँ पर हमारा ये SSD इंस्टॉल हो चुका है। और SATA SSD भी लगाना बहुत सिंपल है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ट्यूटोरियल मिल जाएगा। एंड हमारा मदरबोर्ड का भाई सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलो आप कैबिनेट को अनबॉक्स करते हैं और उसमें फिट करते हैं। और ये आ गया हमारा गेमिंग कैबिनेट। और यहाँ पर देखो यार, हमने जो रिसेंटली फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करा था उसमें जो कैबिनेट था हमने वही सेम ऑर्डर करा है फ्लिपकार्ट से और इसका प्राइस भाई मुझे 2,200 रुपीज समथिंग पड़ा। और इस कैबिनेट का मॉडल है भाई रेयोनिक्स की तरफ से आने वाला VM10 और भाई ये एंट वैल्यू भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आई डोंट नो भाई ये एंट स्पोर्ट्स का ये ब्रांड है या फिर रेयोनिक्स का है। तो चलो फटाफट से इसको अभी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर ये आ गया हमारा फाइनल कैबिनेट और सबसे पहले इन दोनों फोम को भी हटाते हैं एंड इसका मुंह दिखाई करते हैं। तो ये आ गया कैबिनेट एंड इसमें हमें 2 RGB फैन भी देखने को मिल जाता है रेनबो इफेक्ट के साथ। और पावर सप्लाई की बात करें तो भाई इसका प्राइस अभी के टाइम पे 3,500 रुपए चल रहा है। बट यहाँ पर आप लोग पैसे बचा सकते हो, आप लोग यहाँ नॉर्मल वाला पावर सप्लाई यूज कर सकते हो जो भाई 630 रुपए का आता है। और इसको कैबिनेट में इंस्टॉल करना भाई इजी है। उससे पहले यहाँ पर कैबिनेट में हमें कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं एंड ये रहा पावर सप्लाई। और इसको हमें कैबिनेट में इंस्टॉल करने के लिए बस सेम यहाँ पर हमें होल को मैच करके पावर सप्लाई वाले एंड यहाँ पर 4 स्क्रूज मिलते हैं, बस वो चारों स्क्रूज को यहाँ पर लगा के टाइट कर देना है। और ये चारों स्क्रूज मतलब ऊपर नीचे, तो आपको यहाँ पर सीधा ही ये फिट होगा, इसके लिए टेंशन मत लो, उल्टा सीधा इसमें नहीं होगा। ओके एंड उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें IO शील्ड इस कैबिनेट में लगाना है भाई, ये जरूर से लगा लेना। अगर ये मिस हो गया तो भाई पूरा काम खराब हो जाएगा, फिर से आपको मदरबोर्ड कनेक्शन सब हटाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये जो 3 होल है उसको नीचे की ओर रख के यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको लगा लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर अपना जो मदरबोर्ड है उसको हमें इस कैबिनेट के अंदर फिट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन सारे पोर्ट्स को इस IO शील्ड से बाहर निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर ये इजिली
इजिली फिट हो जाएगा अगर आपने सही से लगाया तब। एंड उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट में जो हमें ये कुछ स्क्रूज मिले थे उसमें से यहाँ पर हमें मदरबोर्ड वाले कुछ स्क्रूज को अलग करने हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर देखो ये नहीं, ये वाला, ये जो स्क्रूज है कुछ इस तरह से ही मदरबोर्ड वाले स्क्रूज होते हैं। सेम ऐसा ही 4 स्क्रूज ले लेना है और मदरबोर्ड में टाइट कर देना है। आपका मदरबोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब बारी आती है कनेक्शन की। तो सबसे पहले भाई पावर सप्लाई से 24 पिन को लेके यहाँ पर मदरबोर्ड के 24 पिन में कनेक्ट कर देना है। एंड पावर सप्लाई से सीपीयू को लेके यहाँ पर मदरबोर्ड वाले में जो सीपीयू पावर लेता है वहां पे 4 पिन को कनेक्ट कर देना है, जो आपको मदरबोर्ड में प्रोसेसर के बगल में ही देखने को मिल जाएगा। और केबल मैनेजमेंट की बात करें तो भाई ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से केबल मैनेज करते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रंट में देखो तो यूएसबी और ऑडियो के लिए भी यहाँ पर हमें एक हेडर देखने को मिल जाता है जो मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर वो सिंपल है, आप यूजर मैनुअल को भी देख के इजीली कर सकते हो। और कैबिनेट के फ्रंट वाले यूएसबी पोर्ट्स का यहाँ पर हमें एक केबल मिल जाता है, बस उसको भी हमारे मदरबोर्ड में इजीली कनेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर यूजर मैनुअल में देखो तो यहाँ पर आपको फ्रंट पैनल का स्विचेस एंड इंडिकेटर हेडर्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप लोगों को इस पिन को यूजर मैनुअल पे देख के इजीली इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर हमने सीधा सीधा अलाइन कर लिया, जैसे यहाँ पर हमारा यूजर मैनुअल दिख रहा है सेम मदरबोर्ड में वैसा ही पिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम फटाफट से ये सारे हेडर्स को यहाँ पर अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा पावर स्विचेस ये सब होगा। एंड फाइनली यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो चलो यार अब साइड पैनल भी इसका लगा देते हैं और पीसी को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ओनली इस पीसी का अगर प्राइस देखो तो भाई ये हमें बिल्ड पड़ा है 20,597 रुपीज का। और इसमें हम और कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं पावर सप्लाई में। लाइक इसमें अगर हम यूज करेंगे बेसिक वाला पावर सप्लाई तो वो आता है 630 रुपए का, तब जाके ये पीसी बिल्ड का प्राइस पड़ जाएगा भाई ओनली 17,728 रुपीज का। बट यार हमें पूरा फुल सेटअप बिल्ड करना है। तो चलो यार अब और कंपोनेंट्स पे बढ़ते हैं। तो फुल सेटअप बिल्ड में हमें चाहिए एक कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पर हम जो कीबोर्ड माउस यूज कर रहे हैं वो भाई फ्रंट की तरफ से ही आता है और ये चीपेस्ट कीबोर्ड माउस है क्योंकि भाई इसका प्राइस है ओनली 666 रुपीज। और इसको मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से क्योंकि वहां पे ये सस्ते में मिल रहा था। एंड यहाँ पर अगर आप लोग इस कीबोर्ड और माउस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ और ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है और ये आरजीबी वाला कीबोर्ड माउस है। तो मस्त इसमें आरजीबी का तरका भी देखने को मिल जाता है। और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और यहाँ पर इस प्राइस में हमें मेम्ब्रेन ही मिलेगा, मैकेनिकल थोड़ी मिल जाएगा। और इसके बैक साइड पे भाई यहाँ पर हमें एलिवेशन क्लिप भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। और इसमें रबर केबल देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम माउस पे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें नॉर्मल गेमिंग माउस ही देखने को मिल जाता है और इसमें भी आरजीबी का तरका मिल जाता है। और नॉर्मल सेंसर के साथ यहाँ पर बस लेफ्ट राइट क्लिक, स्क्रॉल बटन और डीपीआई बटन, बस इतना ही मिलता है। हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो इसमें भी भाई रबर केबल का ही यूज किया गया है। तो चलो यार अब इन कीबोर्ड माउस को हम सबसे पहले तो साइड रखते हैं। एंड अब यहाँ से हम मॉनिटर पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉनिटर को भी परचेस करा है भाई फ्लिपकार्ट से, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे सस्ते में मिल रहा था। इसको मैंने परचेस करा है 2670 रुपए में। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। और ये भाई फ्रंट टेक का 19 इंच का एलईडी मॉनिटर है, वीए पैनल के साथ आता है और 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और इसके अंदर से यहाँ पर देखो तो हमें कुछ केबल और स्टैंड का यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है पार्ट्स। एंड उसके बाद ये रहा इसका बेस स्टैंड जो अलग से इस पैकेजिंग में रखा हुआ है। एंड मेन पैनल यहाँ पर ये रहा डिस्प्ले। तो सबसे पहले इन सभी को साइड करते हैं। एंड अब यहाँ से इसका मैं सबसे पहले तो स्टैंड इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो इसका बेस स्टैंड मिल जाता है एंड कुछ केबल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको निकालते तो इसमें हमें एक HDMI केबल देखने को मिल जाता है और एक पावर केबल देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लाइक पार्ट्स है इसके स्टैंड का। और फिर आ जाता है यूजर मैनुअल। तो भाई यूजर मैनुअल का कोई काम नहीं, मैं खुद से इंस्टॉल कर लूंगा। एंड उसी पैकेट में हमें कुछ स्क्रूज भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले भाई इन दोनों को यहाँ पर सबसे पहले अटैच कर लेना है, इन दोनों पार्ट्स को। और मॉनिटर के स्टैंड माउंट में यहाँ पर इजीली इसको फिट कर देना है और ये इजीली फिट हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दो स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं इसी के पैकेट में जो मिला था। और इसी में भाई वीजा माउंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग चाहो तो इसको वॉल माउंट भी कर सकते हो। और यहाँ पर उसके लिए भी एक स्क्रूज दिया गया है। फिलहाल मैं भाई इन दोनों स्क्रूज को ये स्टैंड में लगा देता हूँ जिससे ये टाइट हो जाए। और इसका जो ये बेस माउंट है उसको सबसे पहले नीचे रख के ऊपर से मैं इसको जैसे ही रखूंगा वैसे ही यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। लो फिट भी हो चुका है। एंड अब यहाँ से इसका भी अब मुंह दिखाई शुरू करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले इसको सीधा करते हैं एंड इन दोनों फोम को पहले साइड करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है पैकेजिंग में। और ये रहा फाइनल हमारा मॉनिटर। तो चलो यार अब यहाँ से फटाफट से इन दोनों को सेटअप करते हैं, कनेक्शन करते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली मैंने इसका पूरा सेटअप कनेक्शन कर लिया है। यहाँ से मैं आपको बैक साइड में इसके कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इन दोनों को पावर दे दिया, HDMI से कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर दिया। और इस पीसी फुल सेटअप का प्राइस मुझे पड़ा भाई 23,933 रुपीज, जिसमें हमने 480 GB का SATA SSD लगाया, जिसमें हमारा विंडोज इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ से अब हमें विंडोज को इंस्टॉल करना होगा।
उसके लिए हमें सबसे पहले तो भाई बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा। तो चलो वो बनाते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आप लोगों के पास भाई एक पीसी या फिर लैपटॉप होना जरूरी है। जैसे मेरे पास अभी ये लैपटॉप है और साथ में एक पेन ड्राइव होना जरूरी है। जैसे मेरे पास अभी 32 GB का पेन ड्राइव है, बट आप लोग मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव भी हो तो उससे भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको अपने लैपटॉप में लगा लेता हूँ। और अगर आपके पास भाई लैपटॉप हो या फिर पीसी हो या उसमें विंडोज 10 हो या फिर 11 हो, सेम प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइल में आ गए, यहाँ पर इस SSD को हमें फॉर्मेट करना होगा। और पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने से पहले भाई उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल है उन सभी को बैकअप ले लेना है एंड उसके बाद इसको फॉर्मेट करना। एंड उसके बाद ब्राउजर पे आके आपको विंडोज 10 डाउनलोड लिख देना है। और यहाँ पर हम विंडोज 10 ही डाउनलोड करने वाले क्योंकि भाई हमारा लो एंड पीसी है। और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे जाके यहाँ पर विंडोज 10 डाउनलोड यहाँ पर लिखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। और उसके नीचे देखो तो क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, बस उसमें आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। एंड इसको अपने लैपटॉप या पीसी में ही डाउनलोड करना है, पेन ड्राइव में नहीं करना। ओके, एंड उसके बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यहाँ पर ऑन कर लो। एंड जैसे इसको आप लोग ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर कुछ वेट लेना और इसके बाद यहाँ पर देखो इसका जो लाइसेंस टर्म्स है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना। एंड उसके बाद आगे जब बढ़ोगे कुछ देर प्रोसेस होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो अपग्रेड पीसी का ऑप्शन आएगा और क्रिएट मतलब न्यू क्रिएट करना चाहते हो उसका ऑप्शन आएगा। तो भाई हमें एकदम फ्रेश न्यू विंडोज इंस्टॉल करना है, इसीलिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। तो इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एंड अब जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है बस वही रिकमेंड वाला ही यहाँ पर रख के रहना है। अगर ये नहीं शो हो रहा है आप में तो यहाँ पर आप अनचेक करो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मतलब सेम ऐसा ही यहाँ पर चूज कर लेना है x64 और यहाँ पर विंडोज 10 है। उसके बाद नेक्स्ट करो और यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव का ऑप्शन है फर्स्ट वाला, उसी पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड ये अब मतलब ये पहले तो विंडोज 10 को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा USB फ्लैश ड्राइव बनके रेडी है। यहाँ पर हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हम दिस पीसी में आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा लाइक ये जो SSD है उसका नाम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर फिनिश जरूर से टैप कर देना। ओके, फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको इसको इजेक्ट कर देना है अपने पीसी या फिर लैपटॉप से। तो यहाँ पर इजेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सेफली रिमूव हो जाएगा। तो चलो यार अब इस बूटेबल पेन ड्राइव को अपने न्यू वाले पीसी में इंस्टॉल करते हैं। तो ये आ गया हमारा न्यू वाला गेमिंग सेटअप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम ऑफ कर देंगे और इसको पूरा प्रॉपर्ली शट डाउन करने के बाद यहाँ पर हमारा ये जो पेन ड्राइव है बूटेबल पेन ड्राइव उसको हम लगा के एंड फिर से इसको हम ऑन करेंगे। एंड अब ये भाई ऑटोमेटिकली बूटेबल पेन ड्राइव से ही ये लोड होगा। एंड यहाँ पर बस कुछ ही देर बाद देखो तो यहाँ पर हमारा विंडोज सेटअप वाला यहाँ पर पेज आ चुका है। तो अब यहाँ से हमें कीबोर्ड से ये एरो की का इस्तेमाल करके यहाँ पर फटाफट से इसको सेटअप करना है। तो चलो यार कैसे सेटअप करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले इसको नेक्स्ट मार दो एंड उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। एंड जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। एंड आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट की आपने परचेस किया तो यहाँ पर डाल सकते हो। एंड विंडोज 10 प्रो वो बेस्ट होता है। तो यहाँ से हम विंडोज 10 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पर फिर से ये लाइसेंस और टर्म है उसको नेक्स्ट करो। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो हमें अपग्रेड नहीं करना है, यहाँ पर हमें कस्टम विंडोज इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आपने जो भी SSD लगाया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आप लोग देखो 3 यहाँ पर इसका ड्राइव बन जाएगा। एंड इसका जो प्राइमरी ड्राइव है जो हमारा 953 GB का है तो यहाँ पर हमें उसको सिलेक्ट करके इसी में हमारा विंडोज इंस्टॉल होगा। तो प्राइमरी में करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड अब यहाँ से इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। एंड अब आप लोगों को धैर्यपूर्वक इंतजार करना है, बस देखते रहना है इसको इंस्टॉल होते हुए। एंड विंडोज 10 इंस्टॉल होने के बाद भाई उसका सेटअप पेज भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप जहां से हो बस वो यहाँ पर चूज कर लो। जैसे हम इंडिया से है तो इंडिया चूज करके यहाँ पर येस कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश इंडिया येस। एंड उसके बाद स्किप मारो इसको। एंड उसके बाद आई डोंट हैव इंटरनेट, ये फास्ट सेटअप हो जाता है। एंड उसके बाद कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करके यहाँ पर आपका जो पीसी नेम अगर डालना चाहते हो वो डाल दो। एंड पासवर्ड यहाँ से डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। एंड उसके बाद एक्सेप्ट और नॉट नाउ क्लिक करके यहाँ पे आपका सेटअप हो चुका है। एंड अब ये कुछ प्यारे प्यारे से मैसेजेस दिखाएंगे कि बस आपको पीसी को टर्न ऑफ नहीं करना है। और कुछ ही देर बाद आपका विंडोज 10 यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर आप अब इसको इजिली यूज कर सकते हो। बट उससे पहले भाई गाड़ी तो रेडी है, बस इसमें हमें ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, तब जाके ये रेडी होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। तो इसमें हमें कोई भी वाईफाई डोंगल या कुछ नहीं मिलता, तो हम इसमें मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करने वाले USB थियरिंग के जरिए। तो यहाँ पर इजिली आप लाइक इजिली मोबाइल से यहाँ पर इंटरनेट शेयर कर सकते हो अपने पीसी में। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग
लोगों को सबसे पहले विंडोज अपडेट में जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है एंड उसके बाद विंडोज एंड सिक्योरिटी में जाना है एंड विंडोज अपडेट में चले जाना है और यहीं से हमारे पीसी में जितने भी ड्राइवर्स है वो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लेता है विंडोज अपडेट में। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमारा सारा ड्राइवर भी आ चुका है और विंडोज अपडेट भी आ चुका है, जैसे यहाँ पर इंटेल सिस्टम का और यहाँ पर इंटेल का डिस्प्ले का ड्राइवर भी यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। तो सिंपली हमें इन सभी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो डिस्प्ले ब्लिंक करेगा 1-2 बार एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी फिक्स हो जाएगा, जो मतलब थोड़ा अप स्केलिंग था। और जब डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर देखो टास्क मैनेजर में इंटेल एचडी ग्राफिक्स 530 यहाँ पर वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। प्रोसेसर यहाँ पर i5 8GB का रैम और 1TB का SSD ये सारा आ गया। और ये देखो सैनडिस्क ड्राइव, इसको अब आप रिमूव कर सकते हो, ये बूटेबल पेन ड्राइव है। तो अब यहाँ पे आपको एक बार सारे अपडेट होने के बाद आपको पीसी को रीस्टार्ट जरूर से कर लेना है ताकि सारे अपडेट्स अप्लाई हो जाए अच्छे से। एंड उसके बाद अब यहाँ से इसमें हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, बट उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को फिर से विंडोज सेटिंग में चले आना है एंड कोई भी और भी अगर अपडेट इसमें मिसिंग हो तो भाई वो जरूर से अपडेट चेक करके फिर से पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि भाई विंडोज अपडेट में ही ऑलमोस्ट पीसी के सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अब यहाँ से आप लोगों को सारे गेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप मुझसे बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई GTA 5 कहाँ से डाउनलोड करते हो, तो मैं भाई स्टीम से डाउनलोड करता हूँ। आप चाहो तो ईपिक गेम या फिर स्टीम दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं भाई स्टीम यूज करता हूँ तो मैं यहाँ से फटाक से स्टीम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड सारे गेम सॉफ्टवेयर में फटाक से इंस्टॉल कर लेता हूँ। और फिर करेंगे पीसी ऑप्टिमाइज। पीसी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भाई सबसे मेन है पावर ऑप्शन, जिसमें भाई हमें बस 3 ही ऑप्शन मिलता है। और इसका अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्राउजर पे जाके अल्टीमेट परफॉर्मेंस पावर प्लान कमांड यहाँ पर सर्च करके इस कमांड को कॉपी कर लेना है एंड CMD में आके यहाँ पर वही कमांड को पेस्ट करके एंटर करोगे तो भाई अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला प्लान यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर भाई ये कंट्रोल पैनल के पावर ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला प्लान मिल जाएगा, उसको चूज करके यहाँ पर इसको नेवर पे सिलेक्ट कर दो एंड उसके बाद आपको सर्च करना है एडजस्ट अपीयरेंस एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन को यहाँ पर टिक मार करके अप्लाई ओके कर देना है, जिससे हमारा विंडोज एक्सपीरियंस भी अच्छा बना रहे और परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल ये निकाल के दे। एंड उसके बाद फिर से आपको सर्विसेज सर्च करके यहाँ पर आप लोगों को सर्विसेज में चले आना है और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को विंडोज सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको स्टॉप करके यहाँ पर डिसेबल कर देना है, अप्लाई ओके कर देना है एंड उसके बाद विंडोज अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा तो भाई विंडोज 10 में और भी अपडेट नहीं आएगा, बट फिर भी आपको इसको स्टॉप करके मैनुअल पे सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। ओके एंड अब टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको डिस्क क्लीनअप यहाँ पर चले आना है सर्च करके एंड उसके बाद यहाँ पर जितने भी लाइक फाइल है उन सभी को टिक मार कर दो एंड उसके बाद यहाँ पर इन सभी को हमें रिमूव करना है। ओके तो यहाँ पर इन सभी को सबसे पहले टिक मार कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर रिमूव करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से एक पॉपअप आएगा, तो इसमें हम सभी फाइल को यहाँ पर चूज कर लेंगे, सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबको डिलीट कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले चले आना है डिस्प्ले सेटिंग में एंड डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में चले आना है और यहाँ पर आपके डिस्प्ले में जो भी लाइक मैक्सिमम रिफ्रेश रेट होगा उसको चूज करना है। जैसे यहाँ पर हमारा 75 हर्ट्ज का पैनल है तो 75 हर्ट्ज यहाँ पर चूज कर लेंगे, जिससे हमें गेमिंग में एकदम स्मूथनेस फील हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें ग्राफिक सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो ग्राफिक सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर देखो ब्लूस्टैक्स यूज कर रहे हो तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इन दोनों को यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है। ओके एंड ये दोनों करने के बाद यहाँ पर आप टास्क मैनेजर में चले आना है और यहाँ पर आपको स्टार्टअप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर स्टार्टअप पे चले आना है और यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन इनेबल और कुछ डिसेबल भी दिखेंगे, तो इन सभी को हमें डिसेबल कर देना है, क्योंकि भाई जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ ये सारे एप्लीकेशन जितने भी इनेबल है वो सभी इसके साथ ऑन हो जाते हैं, जो भाई लो एंड पीसी के लिए बहुत खराब है। तो हमें इसको डिसेबल ही रखना है। तो हमारा ऑलमोस्ट सारे ऑप्टिमाइजेशन भी हो गए, तो चलो अब इसका टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पीसी में कुछ प्रोडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग टेस्ट किया है कि अगर आप लोग 3-4 सॉफ्टवेयर पे एक साथ काम करना चाहते हो तो भाई वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो भाई मैंने यहाँ पर 3-4 नहीं बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ ऑन कर लिया, बट ये बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा है यार। यहाँ पर अगर आप लोग MS ऑफिस हो गया या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब अगर यूज करना चाहते हो तो आप 3-4 सॉफ्टवेयर एक साथ यूज कर सकते हो, वो सब एकदम लाइट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो सब इजीली ये हैंडल कर लेगा। एंड वेब ब्राउजिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे भी हमें कोई इशू नहीं मिला, यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट आप इजीली हैंडल कर सकते हो एक साथ में। अगर आप लोग भाई स्टूडेंट्स हो तो इसके लिए भी भाई ये पीसी बेस्ट है। एंड अभी यहाँ से हमने इसमें वीडियो प्ले किया, वो भी 4K 60 FPS पे, तो इसमें भी हमें बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इवन यहाँ पर अगर आप लोग 4K 60 FPS पे अगर हम यूसेज पे नजर मारे तो यहाँ पर हमारा प्रोसेसर ही
मेमोरी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जीपीयू के मुकाबले। एंड भाई आई जीपीयू है, इसके लिए भी ये हो सकता है। तो अब यहाँ से मैंने फोटोशॉप भी यहाँ पर ऑन कर लिया है एंड इसमें मैंने बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है एंड इसमें भी भाई ये इजिली हैंडल कर ले रहा है। आप लोग इस पे प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल डिजाइनिंग भी इजिली कर सकते हो, इसमें कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा। और फिर हमने इसमें वीडियो एडिटिंग करके देखा तो यहाँ पर मैं 1080p और 60 fps वाले ही वीडियोस को एडिट करना मैं रिकमेंड करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक फुटेज को ले लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें कुछ देर तक एडिटिंग का एक्सपीरियंस करके देखा तो भाई लिटरली इसमें हमें लैग देखने को मिल रहा है 1080p रेजोल्यूशन पे भी, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइमलाइन भी बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा है एंड कुछ लाइक इफेक्ट्स यूज करने के बाद, कुछ लेयर यूज करने के बाद यहाँ पर टाइमलाइन का भाई बैंड ही बच चुका है। तो वीडियो एडिटिंग के बारे में मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई इसमें बस हल्का फुल्का ही एडिटिंग आप लोग इसमें कर सकते हो। तो चलो यार अब गेमिंग में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सबसे पहले इसमें मैंने प्ले कर लिया है वैलोरेंट और इसका मैंने 720p सेटिंग और एकदम लो ग्राफिक्स प्रीसेट रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें भाई 75 FPS इजिली देखने को मिल रहा है। और भाई ये कहाँ जा रहा है, अबे सामने से निकल गया मेरे, और ये क्या ही खेल रहा है बंदा, यहाँ पर आके मस्त खड़ा है। आगे भी एक बंदा, चलो इसको भी पहले फिनिश करते हैं। चलो यहाँ पर भाई गेम प्ले एकदम स्मूथनेस के साथ हम, ये एक और बंदा, रुको इसको भी खत्म। तो भाई स्मूथ फील हो रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग वैलोरेंट खेलना चाहते हो तो इस पीसी पे इजिली खेल सकते हो, यहाँ पर कोई लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा। और अब इसको भी हम खत्म करेंगे, रुको। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है GTA 5 और GTA 5 के अंदर रेजोल्यूशन पे नजर मारो तो एकदम लो एंड रेजोल्यूशन और एकदम नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ है जो एकदम लो होता है। तो लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग यहाँ पर हमने रखा हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम गेम के अंदर जाते हैं और सबसे पहले तो भाई स्क्रीन देखो पूरा स्ट्रेच होकर रखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो यहाँ पर हमें भाई 37-38 FPS इसमें हमें इजिली देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई हमने जो स्क्रीन रेजोल्यूशन वो चेंज किया हुआ था उसके वजह से यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन एकदम मतलब स्ट्रेच फैला सा लग रहा है। तो यहाँ पर बस इसी लाइक ग्राफिक सेटिंग में और इसी रेजोल्यूशन पे आप लोग GTA 5 भी खेल सकते हो। यहाँ पर आपको 37-38 FPS इजिली देखने को मिल जाता है। और आप लोगों को याद होगा भाई हमने जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट से फुल सेटअप गेमिंग पीसी परचेस करा था जिसमें हमें GT 740 भी मिला था। तो आगे हम अपग्रेड्स के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। बट यहाँ पर भाई ये गेमिंग पीसी बिना ग्राफिक्स कार्ड का आइस GPU पे अगर ये ऐसा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। और ये GTA 5 यहाँ पर मतलब नेक्स्ट लेवल ये चल रहा है एकदम स्मूथनेस के साथ। आप लोग GTA 5 इसमें खेल सकते हो। और ये गेमिंग पीसी भाई ओनली 24,000 रुपीज के अराउंड में हमने बिल्ड करा है। बट यहाँ पर आप इसमें भी और पैसे बचा सकते हो बस यही सेम पीसी बिल्ड करते हुए। यही सेम पीसी आप लोग बस 21,000 रुपीज में भी बिल्ड कर सकते हो। तो वो कैसे, वो मैं अभी आगे आप लोगों को कंक्लूजन में बताने वाला हूँ। बट फिलहाल अगर आप लोग GTA 5 देखो तो भाई ये चल रहा है वो भी एकदम स्मूथ। भाई मतलब मैं तो शॉक हो चुका हूँ इस गेमिंग परफॉर्मेंस देख के। तो चलो यार अब माइनक्राफ्ट टेस्ट करते हैं। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट का यहाँ पर हमने 720p सेटिंग और मीडियम प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ है। एंड गेम के अंदर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 88-89 FPS इसमें इजीली देखने को मिल रहा है जो कि भाई एकदम स्मूथ फील होता है। यहाँ पर आप लोग देखो तो भाई ग्राफिक्स भी नो डाउट एकदम क्लियर निकल के आ रहा है। तो अगर आप लोग इस सिस्टम पे माइनक्राफ्ट भी खेलना चाहते हो तो भी आप लोग इस पे इजीली खेल सकते हो। एंड अब हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं फ्री फायर का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ब्लूस्टैक सेटिंग, यहाँ पर हमने 8GB टोटल रैम यूज करा है सिस्टम में, तो 4GB रैम यहाँ पर रखा हुआ है और ब्लूस्टैक का सेटिंग एकदम हाई करके रखा हुआ है जिससे हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। एंड यहाँ पर गेम के अंदर अगर सेटिंग ग्राफिक सेटिंग देखो तो यहाँ पर एकदम स्मूथ सेटिंग करके मैंने रखा हुआ है। एंड इसमें मैंने प्ले कर लिया है ट्रेनिंग ग्राउंड और यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर फ्रेम बहुत ज्यादा ही फ्लैक्चुएट हो रहा है यार। यहाँ पर आप लोग देखो कभी यहाँ पर ये एकदम 40 पे चला आता है, कभी यहाँ पर ये डायरेक्ट 90 पे चला जाता है। तो फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मतलब फ्रेम फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल हम ट्रेनिंग ग्राउंड का तो छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फुल मैप रैंक लगा लेता हूँ एंड उसके अंदर FPS देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल मैप लगा लिया एक। एंड यहाँ पर आप लोग FPS देखो यार, यहाँ पर भी ये शॉकिंग रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी हमें 90-100 FPS इसमें इजिली देखने को मिल रहा है फुल मैप के अंदर। तो अगर फ्री फायर भी खेलना चाहते हो तो भी आप इस पीसी में एकदम स्मूथनेस के साथ फ्री फायर खेल सकते हो। एंड अब बढ़ते हैं कंक्लूजन पर। तो यार अगर आप लोग इस पीसी बिल्ड को कंप्लीट करना चाहते हो तो भाई मतलब जो मैंने अभी यूज करा वही सेम सिस्टम अगर आप रखना चाहते हो तो ये पीसी बिल्ड आपको अराउंड भाई 27,000 रुपीज का पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें भाई
आप लोगों को 1 TB का SSD मिल रहा है, वो भी फास्ट वाला, और साथ में CV450 वॉट का यहाँ पर पावर सप्लाई मिल रहा है, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाला। बट अगर आप लोग एकदम चीपेस्ट में रहना चाहते हो तो भाई आप लोग बेसिक कैबिनेट पावर सप्लाई लगा सकते हो और 480 GB वाला SATA SSD भी लगा सकते हो, और बाद में भाई पैसे हो तो भाई स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो भाई अगर आप लोग एकदम चीपेस्ट रहते हुए अगर बिल्ड करते हो तो यही सेम सिस्टम, बस 480 GB का SATA SSD और बेसिक वाला कैबिनेट और पावर सप्लाई, तो भाई यही सेम पीसी फुल सेटअप आप लोगों को 20,000 रुपीज में आप बिल्ड कर सकते हो। एंड बाद में अगर आप लोग इसमें फ्यूचर अपग्रेड अगर करना चाहते हो तो भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक रैम इसमें लगा सकते हो, बाद में इसमें GT 740 ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, और अगर आपको GT 740 ग्राफिक्स कार्ड लगाने बाद कैसा परफॉर्मेंस ये देगा अगर वो देखना है तो भाई रिसेंट वीडियो आप लोग देख सकते हो जो मैंने फ्लिपकार्ट से पूरा फुल सेटअप बिल्ड करा था। यही सेम पीसी, ऐसा ही दिखने वाला पीसी मैंने फुल सेटअप परचेस करा था, तो वो वीडियो आप जरूर से देखना, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। ओके, तो अगर आपका बजट भाई 20,000 रुपीज है तो भाई इस चीपेस्ट गेमिंग पीसी फुल सेटअप को आप परचेस कर सकते हो, और कैसे बिल्ड करना है और इसका क्या परफॉर्मेंस है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में दिखा ही दिया। तो अगर आप भी भाई इसको बिल्ड करना चाहते हो तो मैं ऑल पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना जो मैंने इस वीडियो में यूज करा है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई हमने जो फ्लिपकार्ट से फुल सेटअप गेमिंग पीसी परचेस करा था वो, और इसको मैंने ऑनलाइन सिंगल पार्ट ऑर्डर करके बिल्ड करा है, एंड इसमें एक 8 GB का रैम और GT 740 ग्राफिक्स कार्ड लगा दूं तो भाई वो फ्लिपकार्ट वाले फुल सेटअप पीसी बिल्ड से ये सस्ते में बनेगा या फिर महंगे में, और कितना प्राइस डिफरेंस रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इस सेटअप को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे वो मुझे जरूर से बताना। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।